आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज अच्छी तरह से सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इस टॉपिक का नाम है नरेशन। नरेशन, और कहीं कहीं नरेशन नहीं लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा हुआ रहता है, और कहीं कहीं इसी टॉपिक को लिखा हुआ पाओगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कहे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहे या फिर नरेशन कहे, एक ही चैप्टर का नाम है, नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच। अब हम समझते हैं कुछ बातों को, इसके बाद हम लोग नरेशन को हम लोग ठीक ढंग से समझेंगे। नरेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। नरेशन का जो हिंदी होता है वो होता है कथन, और एक होता है प्रत्यक्ष कथन, एक होता है अप्रत्यक्ष कथन। तो प्रत्यक्ष कथन को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और अप्रत्यक्ष कथन को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो हम लोग इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं, इसे नरेशन भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको रिपोर्टेड स्पीच का भी नाम दिया गया है। यानी तीनों में कुछ भी नाम रहे, हम लोग पढ़ना वही है। देखते हैं हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है। जब स्पीकर जो है, जो बोलने वाला है, अगर हूबहू उसी के शब्दों को कहेगा, जैसे कि कोई वक्ता हमारे हूबहू बातों को किसी और के सामने प्रकट कर दिया, तो यह हो गया डायरेक्ट स्पीच। और हमारे बातों को हूबहू उसी रूप में प्रकट नहीं करके वो खुद की भाषा में व्यक्त कर दिया, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ये दोनों में जो डिफरेंस है, देख करके कैसे मालूम करेंगे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इसका मेन है इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमास जब देखेंगे कि इसमें इन्वर्टेड कोमा है, अगर इन्वर्टेड कोमास है इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कोमा नहीं है इसका मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो हम लोग इन्वर्टेड कोमा से पहचान करेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच में है। और एग्जाम में जो सवाल आता है वो डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ रहता है और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कहता है। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदलेंगे। सबसे पहले हम 2-3 बातों को समझेंगे। इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो सेंटेंस है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसी सेंटेंस का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो सेंटेंस है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कोई पूछेगा रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो कहना है कि किसी भी कथन में जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो वाक्य होता है उसी वाक्य को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, इन्वर्टेड कोमास के बाहर में एक वाक्य है, इन्वर्टेड कोमास के बाहर में एक वाक्य है, उस वाक्य के जो वर्ब है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कोमास के बाहर में जो वाक्य है उस वाक्य के वर्ब को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो हम लोगों को रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब ये दोनों बातें याद रखना है, ये दोनों बातें याद रखना है। इसके बाद जब इसको हम लोग चेंज करते हैं तो चेंज करने का कुछ रूल होता है, लेकिन चेंज करने के रूल में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसका बदलाव होता है, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, यह जो हम लोग देख रहे हैं, यह चार्ट, ये बहुत मायने रखता है। इस चीज़ को अगर हम बढ़िया से समझ गए तो हमारा नरेशन आसान हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर इस बात को हम लोग नहीं समझे तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा।
डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो यह 3 प्रकार से चेंजिंग होता है। सबसे पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, तो चेंज ऑफ पर्सन सबसे पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन सबसे पहले हम लोग पर्सन में चेंज करेंगे। कब होगा पर्सन में चेंज, कब नहीं होगा पर्सन में चेंज, कब होगा चेंज ऑफ टेंस, कब होगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब सारा चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन जो है इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो सब इस बात को समझने के लिए हमें ये जो सारणी दिया हुआ है, जो चार्ट दिया हुआ है, इसको बढ़िया से स्टडी करना है। देखिए ये आई जो है हमारा सब्जेक्ट फॉर्म जो है आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म जो होता है वो मी होता है। आई का जो एडजेक्टिव होता है वो माई होता है और आई का जो प्रोनाउन होता है वो माइन होता है। ऐसे हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। जबकि ये इसको कहते हैं सब्जेक्ट, जो हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग खासकर कहते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस ये हो गया आपका ये ऑब्जेक्टिव केस, और एडजेक्टिव जो है इसको बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव, और प्रोनाउन नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखे हुए हैं ताकि हमें याद करने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो आई का ऑब्जेक्ट मी, एडजेक्टिव माई और प्रोनाउन माइन, इस प्रकार से सारा लिखा हुआ है। वी का क्या होता है, यू का, ही का, सी का, सब दिया हुआ है। ये दोनों जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन में है। ये दोनों आपका फर्स्ट पर्सन में है। आई और वी फर्स्ट पर्सन में होता है, तो आई से बनने वाले जितने भी हैं ये सब फर्स्ट पर्सन में होगा। वी फर्स्ट पर्सन में होता है, इसलिए वी से बनने वाले जो भी हैं सब फर्स्ट पर्सन में होगा। इसके बाद यू, ये आपका सेकंड पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन में है। और बाकी जितने दिख रहा है ये टोटल जो है वह थर्ड पर्सन में है। थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जो भी है उसमें है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाला बात है कि इसको हम कैसे बदलते हैं, बदलते कैसे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब घर में आज कोई प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अगर हट जाए तो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो उसके कुर्सी में जाके बैठेगा, वो भी प्रधानमंत्री ही कहलाएगा। वो जिस जगह पर जाएगा वो वही बन जाएगा। यहाँ पर सबसे मुख्य बात क्या है, समझना क्या है मुख्य बात, कि जैसे हम लोग इस चीज़ को याद कर लेंगे तो अगर हम लोग जैसे ही ये चार्ट याद कर लेंगे, याद करने के बाद हम लोग समझेंगे कि बदलाव कैसे होता है, बदलाव कैसे होता है। तो बदलाव के कुछ रूल हैं, सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं। रूल्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह प्रेजेंट में है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहेगा या फिर फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान देंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच RS, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। सबसे पहला बात हम लोग को याद रखना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच
जब रिपोर्टेड स्पीच का बदलाव करेंगे तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे रिपोर्टिंग वर्ब पर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट में जब रहता है या फ्यूचर में रहता है, यानी उसमें टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन होगा, यानी पर्सन में बदलाव होगा। पहले हम लोग ठीक ठीक ढंग से चेंज ऑफ पर्सन सीखेंगे, इसके बाद में हम लोग फिर चेंज ऑफ टेंस सीखेंगे। पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल जो है वो है से रहेगा, चाहे शेष रहेगा या फिर सेड रहेगा, इसको हम लोग चेंज कर देंगे टॉल्ड में। इन्हें अगर से रहेगा तो टेल होगा, शेष रहेगा तो टेल्स होगा और सेड रहेगा तो टोल्ड होगा। ये तीनों को चेंज कर देंगे। इसके बाद देखिए इन्वर्टेड कोमा, ये जो इन्वर्टेड कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा के बदले में हम लोग दैट लगाएंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम लोग दैट लगाएंगे। और इसके बाद सबसे मुख्य जो नियम है इसके बाद है 1 2 3 SON। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। 1 2 3 SON। ये जो 1 2 3 है यह है आपका रिपोर्टेड स्पीच का, और ये जो SON है यह है रिपोर्टिंग वर्ब का। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का भी सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, ये 1 2 3 लिखा हुआ है यह है रिपोर्टेड स्पीच का, और SON लिखा हुआ है यह रिपोर्टिंग वर्ब का। ध्यान देंगे, बहुत मस्त बातें हैं ये, इसको ठीक ढंग से समझना है। रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन देखिए यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन माई, यह जो बदलेगा वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी ये सब्जेक्ट जो है इसके अनुसार ये बदल जाएगा, यानी ये सब्जेक्ट उसके पास जाएगा। सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। देखिए सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन देखिए ये वाला सेकंड पर्सन है, ये जो बदलेगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है इसके अनुसार ये बदलेगा। यानी ये मी जो है वह यू के पास जाएगा और वो बदल जाएगा। तो इस तरह से बदलेगा। अब आप कहेंगे कि ये जो ही है, आप बोले ही आएगा माई के पास तो क्या बनेगा, मी आएगा यू के पास तो क्या बनेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है यही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर जो इस बात को समझ गया कि ही जब आएगा ही जो आएगा माई के पास तो क्या बनेगा, मी आएगा यू के पास तो क्या बनेगा, ये बात जो बच्चा समझ गया उसके लिए जो नरेशन है यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वह किसी भी प्रकार से कठिन नहीं रहेगा, वह आसान हो जाएगा। लेकिन ये बातें समझना सबसे ज़रूरी है। अब इस बात को समझने के लिए हम इस सारणी को बढ़िया से देखते हैं। अगर कोई पूछ दे कि आई को मैं लेके जा रहा हूँ हिम के पास, क्या बनेगा। आई को हिम के पास लेके जाएंगे, क्या बनेगा। आई को हम लेके जाएंगे ही के पास तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखना है कि ये जा किसके पास रहा है, ये जा रहा है किसके पास। तो आई जा रहा है हिम के पास। ये हिम जो है वो किस फॉर्म में है। हिम अब देखिए ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है या एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, क्या है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव प्रोनाउन, इस चारों में से क्या है। तो हिम को आप देखिए ये ऑब्जेक्ट है। क्या है हिम, हिम ऑब्जेक्ट है। हिम ऑब्जेक्ट है और आई जा रहा है ऑब्जेक्ट के पास, यानी आई भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसलिए हम इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी, यानी आई बन जाएगा मी। आई जब जाएगा हिम के पास तो ये मी हो जाएगा। अच्छा,
अगर यू को हम लेके जा रहे हैं, यू को लेकर के जा रहे हैं हम माइन के पास, ध्यान देंगे, यू को लेके जा रहे हैं हम माइन के पास। ये ध्यान नहीं देना है कि ये क्या है, ये जा कहाँ रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, उसको छोड़िए। ये जा कहाँ रहा है, ये माइन के पास जा रहा है। ये माइन क्या है, ये माइन क्या है, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। तो ये माइन जो है वो देखिए यहाँ पर प्रोनाउन है, माइन जो है वो प्रोनाउन है। तो माइन प्रोनाउन है, तो ये जो यू जा रहा है माइन के पास, ये भी हो जाएगा प्रोनाउन। जब यू हो जाएगा प्रोनाउन तो बोलिए क्या होगा, तो यू हो जाएगा प्रोनाउन, यानी हो जाएगा योर्स, 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 योर्स हो जाएगा। इसी तरह और अगर पूछा जाए आपसे कि सी है, सी जाएगा, सी जाएगा माई के पास, सी जाएगा माई के पास, तो क्या बनेगा, सी जाएगा माई के पास, क्या बनेगा। सी क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, छोड़िए। वो जा किसके पास रहा है, वो माई के पास जा रहा है। तो माई क्या है ये ध्यान देना है। तो माई जो है वहाँ देखिए एडजेक्टिव है, माई जो है वो एडजेक्टिव है, यानी सी जो है वो माई के पास जाएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो सी जब जाएगा माई के पास तो एडजेक्टिव बन जाएगा, यानी सी माई के पास जाएगा तो सी का एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए एडजेक्टिव हर होता है, यानी ये बन जाएगा हर। यही तो फंडा है समझने का, यही तो बातें हैं समझने का। जो ये बातें समझ गया उसके लिए ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है बिल्कुल इजी है, और जो इस बात को नहीं समझा उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहाड़ जैसा लगेगा। यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से हम लोग चेंजिंग करते हैं। कभी कभी अगर ये नाम आ जाए, राम या श्याम या कुंदन या किसी भी प्रकार का नाम आ जाए लड़का का, या फिर बॉय, ये शब्द आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ये किसके अनुसार बदलेगा, इसका क्या होगा ऑब्जेक्ट, इसका क्या होगा एडजेक्टिव, इसका क्या होगा प्रोनाउन। या फिर कभी अगर सीता आ जाए, गर्ल आ जाए, तो इसका क्या होगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा एडजेक्टिव, क्या होगा प्रोनाउन इसका। बॉय नहीं आकर के अगर बॉयस हो गया, गर्ल नहीं आकर के गर्ल्स हो गया, प्लुरल हो गया, तो यह इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, इसका प्रोनाउन क्या होगा। तो आप ध्यान रखें, जब राम आएगा या फिर बॉय आएगा तो यह जो होगा वह ही के अनुसार बदल जाएगा, यह ही के अनुसार जाएगा, ही, हिम, हिस, हिस, इस तरह से जाएगा। सीता और गर्ल अगर इस तरह से रहेगा तो यह जो बदलेगा वह सी के अनुसार जाएगा, सी, हर, हर, हर्ष, इस तरह से बदलेगा। और अगर प्लुरल में आ जाए, प्लुरल में आ जाए, बॉयस है, गर्ल्स है, इस तरह का अगर वर्ड आ जाए तो यह जो होगा वह दे के अनुसार बदलेगा, दे, दैम, देयर, देयर्स, इस तरह से बदलेगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब यहीं से एक प्रश्न हम पूछते हैं, यदि बॉयस है, बॉयस, और बॉयस को हम लेके जाएंगे आवर के पास, तो क्या बनेगा। बॉयस है और हम आवर के पास लेके जाएंगे तो क्या बनेगा। बॉयस अगर हम आवर के पास लेके जाएंगे तो क्या बनेगा। आप देखिए बॉयस यहाँ पर है, यानी ये जो बदलेगा वह दे, ये फॉर्म चलेगा, इसका ये फॉर्म चलेगा। अब ये देखिए ये फॉर्म चलेगा तो क्या होगा, दे होगा कि देम होगा कि देयर होगा कि देयर्स होगा। ये जो बॉयस है यह जब जाएगा आवर के पास तो क्या होगा। तो ध्यान देना है, यह आवर क्या है, आवर क्या है, यहाँ देखिए आवर क्या है, आवर जो है वो एडजेक्टिव है, आवर एडजेक्टिव है। जब आवर एडजेक्टिव है तो बॉयस भी जाकर के एडजेक्टिव बन जाएगा, ये बॉयस भी जाकर के एडजेक्टिव बन जाएगा। अब देखिए बॉयस का एडजेक्टिव क्या होगा, यानी इसके अनुसार चलेगा, यानी एडजेक्टिव क्या होगा, देयर हो गया, यानी बॉयस जब आवर्स के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, देयर हो जाएगा। गर्ल या फिर सीता, सीता को हम लेके जाएंगे माइन के पास, सीता को लेकर के जाएंगे माइन के पास, क्या होगा,
सीता को ले जाएंगे माइन के पास, क्या होगा? तो सीता, आप देखिए सीता जो है उसका फॉर्म जो है ये वाला चलेगा। सीता का फॉर्म सी, हर, हर्ष, ये वाला चलेगा। अब हम ये देखेंगे कि जो माइन है, ये माइन क्या है? तो माइन देखिए प्रोनाउन है, प्रोनाउन का ये लाइन में है, प्रोनाउन है, यानी सीता यहाँ जा कर के प्रोनाउन बन जाएगा। तो सीता का प्रोनाउन क्या होगा? सीता का प्रोनाउन हो जाएगा हर्ष, यानी यहाँ हो जाएगा हर्ष। ये बातें अगर जो बच्चे समझ गए उसको ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है यह बहुत ही इजी लगेगा, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आराम से बनाएंगे, हंसते खेलते बना लेंगे। लेकिन जो ये बातें समझ नहीं पाएंगे उसके लिए बहुत दिक्कत है। और वो चेंज ऑफ पर्सन, क्या चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, या फिर कोई भी बोलिए किसी भी प्रकार का, चाहे जनरल रूल हो चाहे स्पेशल रूल हो, कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहला नरेशन का यही है। ये चीज़ जो बच्चा समझ गया उसके लिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है बहुत ही इजी लगेगा। इसलिए इसको बढ़िया से याद करके और जितने भी तरीका हमने बताया इस तरीका को ठीक ठीक ढंग से याद रखना है। अब देखिए, अब ये वाला बात हम लोगों को ठीक ठीक ढंग से समझ में आएगा कि कैसे बदलता है। तो हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बदलेगा वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन जो बदलेगा वह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन जो बदलेगा वह नो चेंज, उसका बदलाव नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे जब फर्स्ट पर्सन में है तो ये सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब का वो चल जाएगा उसके पास। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन के पास चल जाएगा सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन के पास चल जाएगा ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन के पास कोई नहीं जाने वाला है, वो जियो का त्यों रहेगा। हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को लेते ही हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि जो हमने रूल लिखा है इस रूल को फॉलो करके हम कितने आसानी से हम चेंज कर सकते हैं, कितने आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं और उसको हम लोग कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। हम लोग इसी सेंटेंस को करते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसी को हम लोग चेंज करते हैं, क्योंकि रूल भी लिखा हुआ है, यह सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पहले इसको चेंज करेंगे। यहाँ एक बात मैंने बताना भूल गया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम ये चेंजिंग नहीं करेंगे। ये टेल, टेल्स, टोल्ड नहीं करेंगे। हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को उसी के रूप में रख देंगे, हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट रहे तब, ऑब्जेक्ट रहे तो, यानी ये जो रूल है जब ऑब्जेक्ट रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब जाकर के ये चेंज करना है, अन्यथा नहीं करना है। चलिए हम लोग इसी को हम लोग चेंज करते हैं। देखिए, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरा भाई हो। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन डायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कोमा है, यानी ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो सबसे पहला रूल देखिए क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, यानी इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। EJMR लगा हुआ है तो EJMR ही रहेगा, जो लगा हुआ है वैसे रहेगा, उसी टेंस में रहेगा, बदलाव नहीं होगा टेंस में। सबसे पहले यहाँ देखिए ये हो गया। इसके बाद देखिए सेड रहेगा तो टेल, टेल्स, टोल्ड करेंगे। हाँ, ऑब्जेक्ट भी है, हम लोग चेंज करेंगे। ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका टेल्स, ही टेल्स मी। इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा क्या लगाएंगे, दैट। इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, लगाएंगे दैट। इसके बाद देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिए, टेल्स कर दिए, इन्वर्टेड कोमा को हटा दिए, दैट लगा दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम है हम कैसे चेंज करेंगे। बस अभी जो हम नियम बताए चेंज करने के लिए, बस इसी नियम को फॉलो कर देना है। और ये वाला देखिए, ये कौन सा पर्सन,
किस पर्सन में है, यू किस पर्सन में है, देखिए यू जो है वह सेकंड पर्सन में है। अब आप बताइए कि सेकंड पर्सन में जो है, इस सेकंड पर्सन के पास कौन जाएगा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का कौन जाएगा, सब्जेक्ट जाएगा कि ऑब्जेक्ट जाएगा, सेकंड पर्सन के पास। यहाँ देखिए सेकंड पर्सन के पास ऑब्जेक्ट जाएगा, सेकंड पर्सन के पास ऑब्जेक्ट जाएगा, देखिए यानी ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट मी है, यानी मी जाएगा इसके पास, मी जाएगा उसके पास। अब बताइए मी जाएगा यू के पास तो क्या बनेगा, मी जाएगा यू के पास तो क्या बनेगा, यू अभी यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट, यानी मी जाएगा तो बन जाएगा सब्जेक्ट, तो मी जाके बन जाएगा सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा आई। जब यहाँ यू है तो आर है, आई है तो एम होगा, यू है तो आर है, यहाँ पर आई हो गया इसलिए एम हो गया। अब देखिए ये कौन सा पर्सन में है, ये जो है पर्सन कौन सा पर्सन में है, देखेंगे आप, ये फर्स्ट पर्सन में है, देखिए माई फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन के पास कौन जाएगा, सब्जेक्ट जाएगा, या सब्जेक्ट कौन है, देखिए ही है, यानी ही जाएगा माई के पास, क्या बनेगा, जब ही जाएगा माई के पास तो ये वाला जो है वो एडजेक्टिव है, देखिए एडजेक्टिव है, तो ये भी बन जाएगा एडजेक्टिव, तो ही का एडजेक्टिव क्या है, हिस है, यानी बन जाएगा हिस, हिस, और ब्रदर है तो ब्रदर। देखिए हो गया, हो गया, जो भी हमने रूल लिखाया बस उसी रूल के अनुसार यह चेंज हो गया, कहीं भी बाहर नहीं है, उसी रूल के अंडर में है, बस थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको बनाना है। देखिए हमने एक और एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल को फिर हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, और इस तरह से हम लोग कई एग्जाम्पल लेंगे और सारे एग्जाम्पल को हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, और बहुत ही आसानी से चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास रूल सारा इकट्ठा है, सारा रूल हम सीख चुके हैं, सारा बातें हम समझ चुके हैं कि कैसे कन्वर्ट होता है। तो लीजिए सी सेज टू हिम, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, तो ये सेज टू, सबसे पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे, सी टेल्स, अभी हमने रूल लिखा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है से, उसको हम लोग टेल में बदल देंगे, सी टेल्स हिम। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो दैट लगेगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो दैट लगेगा। अब देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को परेशानी यहाँ हो जाता है। अब देखिए ये कौन सा पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन, तो हमने रूल लिखाया है 1 2 3 SON, 1 2 3 SON, सबसे इम्पोर्टेंट रूल है ये, 1 2 3 SON, सन। फर्स्ट पर्सन के पास सब्जेक्ट जाएगा, देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, इसके पास कौन जाएगा, सब्जेक्ट जाएगा, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पर्सन के पास सब्जेक्ट जाएगा, सेकंड पर्सन के पास ऑब्जेक्ट जाएगा, थर्ड पर्सन का बातें नहीं है, खत्म। फर्स्ट पर्सन के पास सब्जेक्ट जाएगा, सेकंड पर्सन के पास ऑब्जेक्ट जाएगा, बाकी बात खत्म। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन आई है, इसके पास कौन जाएगा, सब्जेक्ट जाएगा, तो सी जाएगा आई के पास, आई भी खुद सब्जेक्ट है और सी भी सब्जेक्ट है, यानी आई का क्या हो जाएगा, सी। आई था तो एम लगाए थे, सी है तो इज लगाएंगे। योर, ये कौन सा पर्सन में है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के पास कौन जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, हिम जाएगा इसके पास, क्या होगा, ये क्या है, एडजेक्टिव है, देखिए योर क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये जाके बन जाएगा एडजेक्टिव, तो हिम का एडजेक्टिव क्या हो, देखिए हिज, यानी हिज हो जाएगा, और सिस्टर है सिस्टर, बस यही तो है, यही तो है, ऐसे ही तो चेंज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेज टू मी, यू हेल्प मी, यू हेल्प हिम, यू हेल्प हिम। देखिए एक एग्जाम्पल और हमने लिया, ही सेज टू मी यू हेल्प हिम, तो लीजिए ही सेज टू मी, यहाँ पर हो जाएगा ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो दैट हो जाएगा। ये कौन सा पर्सन,
सेकंड पर्सन के पास कौन जाएगा, मी जाएगा। सेकंड पर्सन के पास मी जाएगा यानी ऑब्जेक्ट जाएगा। जब ऑब्जेक्ट जाएगा सेकंड पर्सन के पास क्या बन जाएगा, ये तो खुद सब्जेक्ट है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी ये सब्जेक्ट है, ये जाके बन जाएगा सब्जेक्ट यानी बन जाएगा आई। अब आई बन गया, या हेल्प तो हेल्प रहेगा, उसी टेंस में रहेगा। हिम, ये कौन सा पर्सन में है, हिम थर्ड पर्सन में है। देखिए हिम जो है वो थर्ड पर्सन में है। जब थर्ड पर्सन में है हिम तो उसके पास कोई नहीं जाएगा, नो वन विल गो देयर, वहाँ कोई नहीं जाएगा वहाँ, तो क्या हो जाएगा, वही हिम का हिम रहेगा। इस तरह से हम आसानी से चेंज कर सकते हैं नरेशन को। बुक पकड़िए, बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल को इसी प्रकार से सॉल्व कीजिए और देखिए आपका हर एग्जाम्पल बन जाएगा आसानी से, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। एक और एग्जाम्पल हमने लिया, सी सेस you have my pen। वह बोली आपके पास मेरा पेन है, you have my pen। अब यहाँ आप कहेंगे कि आप बोले हैं कि सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट जो जाएगा वो फर्स्ट पर्सन के पास जाएगा और ऑब्जेक्ट जो जाएगा वो सेकंड पर्सन के पास जाएगा। देखिए यहाँ पर तो सेकंड पर्सन है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है। यहाँ सेकंड पर्सन है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ से जाएगा कौन, यहाँ से जाएगा कौन जाएगा। तो फिर ये बनेगा कैसे, क्या यह नहीं बनेगा, यह बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट लाएंगे हम अपने मन से लाएंगे और हम जो ऑब्जेक्ट लाएंगे उसी के अनुसार यह यू कन्वर्ट होगा। हम यहाँ जो ऑब्जेक्ट लाएंगे उसी के अनुसार ये यू कन्वर्ट होगा। अगर हम मी लाएंगे तो मी के अनुसार जाएगा, हिम लाएंगे तो हिम के अनुसार जाएगा, हर लाएंगे तो हर के अनुसार जाएगा। हम जो यहाँ ऑब्जेक्ट लाएंगे उसी के अनुसार ये बदल जाएगा। सी, हम एक बार इसको लिखते हैं ठीक से, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी। चलिए हम मी लिख दिए यहाँ। ऑब्जेक्ट हम अपने मन से कुछ लाए, आपके मन में है कि हम यू लाएंगे, आपके मन में है कि हम हिम लाएंगे, हर लाएंगे, वो ला सकते हैं। यू हैव माई पेन, चलिए ये हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। सिर्फ यहीं पर प्रॉब्लम था कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कौन सा जाएगा, यहाँ कौन सा वर्ड जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट तो आ गया। अब जो रूल है उसके अनुसार बना ले। सी टेल्स मी दैट, अब क्या होगा, ये सेकंड पर्सन है, इसके पास ऑब्जेक्ट जाएगा, सेकंड पर्सन के पास ऑब्जेक्ट जाएगा, क्या हो जाएगा, मी जाएगा, यू के पास ये सब्जेक्ट है, ये जाके बन जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव, माई पेन, माई देखिए माई फर्स्ट पर्सन में है, माई है फर्स्ट पर्सन में, इसके पास कौन जाएगा, फर्स्ट पर्सन के पास सब्जेक्ट जाएगा। सब्जेक्ट क्या है आपका, सी है, सी जाएगा माई के पास, क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव है, सी जाके बनेगा एडजेक्टिव यानी क्या हो जाएगा, हर, और पेन का तो पेन होगा। चलिए इस प्रकार से ये भी एग्जाम्पल क्लियर हो गया। किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस थोड़ा सा ध्यान पूर्वक हम अगर देख लेंगे तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोग ध्यान से देखें और आपके बुक में जो भी दिया हुआ है, जो भी सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको आप बनाएं। जब तक हम बनाएंगे नहीं हमारे लिए कोई भी चीज़ आसान नहीं होगा, कोई भी चीज़ आसान नहीं होगा। जब हम उसको रिपीट करेंगे, उसको बना के देखेंगे, तब जा कर के हमारा वो काम आसान हो जाएगा, बहुत आसान लगेगा। और आप कहेंगे कि हम एक बार पढ़ लिए और हम सीख गए या फिर हमसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको पढ़ना पड़ता है, बार बार उसको बना के देखना पड़ता है।
हम लोग ये चेंज ऑफ पर्सन पढ़े हैं, और चेंज ऑफ पर्सन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस पढ़ेंगे। तो चेंज ऑफ टेंस जब पढ़ेंगे तो ऐसा मत सोचिए कि चेंज ऑफ टेंस जो पढ़ेंगे तो जो चेंज ऑफ पर्सन का जो रूल है वो हमें भूलना होगा, यानी वो काम नहीं लगेगा, ऐसा बात नहीं है। वह चीज़ जो है वो सारा चीज़ वहाँ रहेगा। चेंज ऑफ टेंस में चेंज ऑफ पर्सन का हर चीज़ रहेगा, बस थोड़ा सा वहाँ कुछ नया सीखना है, थोड़ा सा नया सीखना है, बाकी और कोई बदलाव होने वाला नहीं है, थोड़ा सा नया सीखना है। अब हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, जो बच्चे चेंज ऑफ पर्सन ठीक ठीक ढंग से अगर समझ गया, जो ठीक ठीक ढंग से समझ गया है, उसको चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस एक बात आपके दिमाग में दे दिया जाएगा, आप खुद न खुद सब का सब हल कर लीजिएगा। देखिए, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस कब होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे, पास्ट में मतलब सेड रहे, सेड पास्ट फॉर्म में रहे, तो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होता है। यह बदलाव किस प्रकार का होता है? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होता है, तो वो कैसा बदलाव होता है, कैसे बदलेंगे उसको? बहुत सिंपल सा फंडा है। जब देखेंगे इज एम आर है, इज एम आर, तो उसको कर देना है वाज वेयर। इज एम आर को कर देना है वाज वेयर। जहाँ वाज वेयर है वहाँ कर देना है हैड बीन। सबको पास्ट में लेके जाना है। इज एम आर को वाज वेयर कर देना है, वाज वेयर को हैड बीन कर देना है। जब हैव हैज रहेगा उसको हैड बनाना है। सेल को शुड, विल को वुड, मे को माइट, कैन को कुड, और हैड टू को हैडेड टू। कुड रहेगा, शुड रहेगा, वुड, माइट, नो चेंज, नो चेंज, इसको चेंज नहीं करना है। और एक बातें हैं जो वर्ब 1 या वर्ब 5 देख लिए तो आप वर्ब 2 लगा देंगे, वर्ब 2 में चेंज कर देंगे। अब वर्ब 2 रहेगा तो हेड प्लस वर्ब 3 में चेंज कर देंगे। बस ये छोटी सी बातें जो याद रख लेंगे उसके लिए चेंज ऑफ टेंस खत्म। बुक में पढ़ेंगे आप, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो उसको हम सिंपल पास्ट करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे। इस तरह से सारा चीज़ लिखा हुआ है कैसे बदला जाता है। लेकिन उतना सारा चीज़ों को छोड़ करके इतना बात याद रखें, सारा का सारा इसी में आ जाएगा। इज एम आर को वाज वेयर कर देना है, और जो भी प्रेजेंट का रहेगा सबको पास्ट कर देना है। और दो बातें ये याद रखना है, जहाँ वर्ब 1 या वर्ब 5 रहेगा वहाँ वर्ब 2 कर देंगे, और जहाँ वर्ब 2 मिलेगा वहाँ हेड प्लस वर्ब 3 कर देंगे। बाकी और कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो चेंज ऑफ पर्सन में सीखे हैं बस वही वाला बात यहाँ हम लागू कर देंगे, सब बन जाएगा। जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ है रीता सेड टू मी, रीता सेड टू मी आई लव यू। देखो सीता सेड टू मी, रीता सेड टू मी, तो रीता क्या होगा? टोल्ड मी, रीता टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कोमा के बदले में दैट। सारा रूल वही चल रहा है जो चेंज ऑफ पर्सन में था। अब देखिए आई, ये फर्स्ट पर्सन में है, और फर्स्ट पर्सन के पास कौन जाता है? सब्जेक्ट जाता है। क्या होगा? रीता, यानी सी के अनुसार बदलेगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। लव है, अब यहाँ पर देखिए ये वर्ब 1 है, वर्ब 1 कहाँ बने, क्या बनेगा? वर्ब 2 बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? लव्ड। और यू है तो यू आपका सेकंड पर्सन, उसके पास कौन जाएगा? ऑब्जेक्ट जाएगा, यानी मी जाकर बनेगा ऑब्जेक्ट, यानी मी का मी ही रहेगा। हो गया। देखिए माई डाउटर सेड टू मी, माई डाउटर सेड टू मी यू आर माई हीरो। माई डाउटर सेड टू मी क्या हो जाएगा? माई डाउटर टोल्ड मी
माई डॉटर टोल्ड मी दैट, देखिए ये सेकंड पर्सन के पास कौन जाएगा, ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन के पास कौन जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी मी जाएगा। क्या बन जाएगा, तो मी जब जाएगा यू के पास, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी ये जाकर के बन जाएगा सब्जेक्ट, हो जाएगा आई यहाँ पर यू के साथ आर है, आई के साथ एम होना चाहिए, लेकिन यहाँ चेंज ऑफ टेंस होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ इज एम आर नहीं लग करके वाज वेयर हो जाएगा। देखिए वाज वेयर, यानी आई के साथ वाज। यहाँ पर देखिए क्या है, फर्स्ट पर्सन कौन जाएगा इसके पास, सब्जेक्ट जाएगा, ये है सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन के पास ये जाएगा माई डॉटर, तो माई डॉटर जाएगा माई के पास। माई डॉटर क्या है, सी, यानी लड़की है वो सी फॉर्म में जाएगा। क्या हो जाएगा, सी का एडजेक्टिव हर, हीरो, बस हो गया। यहाँ पर देखिए सी सेड टू बॉयज यू लाइक्ड मी। देखिए सी सेड टू बॉयज, सी टोल्ड बॉयज, क्या होगा, दैट यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, कौन जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा। सेकंड पर्सन के पास ऑब्जेक्ट जाता है, तो ऑब्जेक्ट जाएगा सेकंड पर्सन के पास। क्या हो गया, देखिए बॉयज, हम बताए थे जब प्लूरल रहेगा तो प्लूरल यानी गर्ल्स या बॉयज रहेगा, और जाएगा वो कहीं तो वो दे फॉर्म लेकर जाएगा, दे का फॉर्म, यानी दे, देम, देयर, देयर्स। तो ये यहाँ जा कर के क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा सब्जेक्ट। देखिए यहाँ क्या है, लाइक्ड यानी वर्ब टू, लाइक्ड यानी वर्ब टू, क्या हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब थ्री, लाइक्ड, तो हो जाएगा हेड लाइक्ड। और मी हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, उसके पास जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हर, ये ऑब्जेक्ट है, ये जाकर बन जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी हो गया हर। देखिए गीता सेड टू राम, क्या हो जाएगा, गीता टोल्ड राम, इन्वर्टेड कोमा के बदले में दैट। अब देखिए आई हैव हेल्प्ड यू, तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के पास कौन जाएगा, सब्जेक्ट जाएगा। गीता यानी सी के अनुसार बदल जाएगा ये, तो सी जाएगा आई के पास, यानी सी हो जाएगा। सी के साथ क्या हो जाएगा, हेड, क्योंकि हैव है बदल करके हेड बनता है, हेड हो गया। इसके बाद हेल्प्ड, तो हेल्प्ड का हेल्प्ड रहेगा। इसके बाद यू जो है क्या होगा, यू के पास कौन जाएगा, राम जाने वाला है, यानी ही जाएगा यू के पास, हो जाएगा हिम। इस तरह से चेंज ऑफ टेंस खत्म। अगर ये बात याद रह जाए, ये बात, तो चेंज ऑफ टेंस में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, तो जनरल रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। जनरल रूल में चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, और एक आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है जब पास्ट में रहेगा उस समय क्या करेंगे, जो भी निकटवर्ती वर्ड हैं, जो निकटवर्ती शब्द हैं, उसको दूरवर्ती शब्द में बदल देंगे। जैसे कि दिस का दैट, दीज का दोज, इस तरह से सबको बदल देंगे। हियर का देयर, इस तरह करके हम लोग सब चेंज कर देंगे, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा जनरल रूल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जनरल रूल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसका स्पेशल रूल, नरेशन का, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूल। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है स्पेशल रूल, लेकिन उससे पहले हमने आज जो भी पढ़ा उसको मेहनत करके उसको हम लोग बढ़िया से सीख लेंगे, ताकि हमारा आगे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और ज़रूरी नहीं कि पहली बार में ही सब चीज़ समझ में आ जाए, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रख करके रिपीट करना है, दोबारा देखना है। हो सकता है कि तीसरा बार भी देखना पड़े, कहीं अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो। इसीलिए हम लोग इसको ठीक ढंग से देखेंगे और अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे।